आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम में 4 तरह के सिस्टम्स आते हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इसमें जो आपको याद करना है, मैं इसमें आपको इनकी कन्वर्जन्स भी सिखाऊंगी और फिर मैं आपको इनको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना कैसा है वो भी बताऊंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी है वो ये है कि इनकी बेसिस आपको याद होने चाहिए। जो डेसिमल सिस्टम है उसकी बेस होती है 10, जो बाइनरी सिस्टम है उसका बेस होता है 2। ये वो सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। ठीक है, ऑक्टल सिस्टम जो होता है उसके अंदर बेस होती है 8। हेक्साडेसिमल सिस्टम जो होता है उसमें 16 होती है बेस। हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में किस तरह जाते हैं, डेसिमल से ऑक्टा में किस तरह जाते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल की तरफ किस तरफ जाते हैं। और ये सारी चीज़ों के लिए हमें सिर्फ एलसीएम मेथड ही होता है, जिसके वजह से हम डेसिमल से किसी भी और नंबर सिस्टम में चले जाते हैं। ठीक है, तो जो एलसीएम मेथड है उसका बेस हमेशा 2 रहेगा, ये बात याद रखें। अभी हम एक सॉल्व एग्जाम्पल भी करते हैं, उससे आपके मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये ईजीएस्ट कन्वर्जन है जो कि अभी आप सीख लेंगे तो आगे पे जिस तरीके से आते जाएगा फिर उसको अब्जॉर्व करते जाएंगे। तो लेट्स गो, हम सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं एक नंबर को। जैसे कि एग्जांपल आपको देख के मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 50 की। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पर थोड़े थोड़े मतलब छोटे छोटे नंबर से भी सिखाती हूँ और जब बड़े नंबर आ जाए तब आप कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करेंगे वो भी सिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि 2 के से अगर हम 50 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 25 बनता है और रिमाइंडर हमारा क्या होता है 0। यहाँ पे वो चीज़ें लिखते जाएंगे हम जो रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसी तरीके से याद रखें कि यहाँ पर क्योंकि हम जा रहे हैं डेसिमल से बाइनरी की तरफ, तो आपको पता है कि जो डेसिमल है उसका बेस होता है 10 और बाइनरी की तरफ हम जा रहे हैं तो उसका बेस होता है 2। तो यहाँ पर बेस जो होगा यूज़ वो सिर्फ 2 के अलावा कुछ नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ये ज़रूर एलसीएम मेथड है लेकिन इसका जो बेस रहेगा वो हमेशा 2 रहेगा। ठीक है, फिर इसको हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 12 आता है और यहाँ पर फिर हमारे पास एक रिमाइंडर में बचता है, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरीके से 2 को यहाँ पे दोबारा डिवाइड करते हैं तो 6 से जाता है और यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता है। फिर दोबारा करते हैं तो 2 3 ज़ा, तो यहाँ पर रिमाइंडर में 0 बचता है। फिर उसके बाद दोबारा करती हूँ मैं तो 2 1 ज़ा और यहाँ पर रिमाइंडर में 1 ही बचता है। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह का साइन जो आपको दिख रहा है ये आपके लिखने का स्टाइल होगा। ठीक है, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना और वो कुछ इस तरीके से करेंगे 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0। ठीक है, तो ये समझे कि ये हमारा नंबर जो कि हमें डेसिमल में दिया गया था अब वो चेंज हो गया बाइनरी में, तो आप इसकी बेस लिखेंगे 2 ऐसे। ठीक है, तो ये तो ईजीएस्ट था कि आपको इसमें रिमाइंडर जो है वो खुद भी आप ज़बानी 2 का टेबल पढ़ के निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करती हूँ और फिर मैं आपको उसके ज़रिए कैलकुलेटर के ज़रिए बताती हूँ कि अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना ही पड़ जाए तो आपने फिर किस तरीके से ईजिली आप रिमाइंडर फाइंड करेंगे। आप ये नोट करेंगे कि हम जितनी भी वैल्यू बना रहे हैं वो सिर्फ रिमाइंडर के बिहाफ पे देख के बना रहे हैं कि 1 1 और रिमाइंडर भी किस तरीके से ऊपर से नहीं लिखेंगे, आप नीचे से लिखेंगे, 1 एल की शेप में लिखेंगे। ठीक है, रिवर्स एल की शेप में। तो ये आपको ईजीएस्ट एग्जांपल थी। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी मैं लेके दिखाती हूँ आपको। अब जैसे कि ये एक एग्जांपल है 1 2 4 4 की। हम चाहते हैं कि हमारी ये गलत ना हो और हम कैलकुलेटर को यूज़ करें, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कैलकुलेटर को जब हम यूज़ करेंगे तो हम कैलकुलेटर में लिखेंगे 1 2 4 4। कैलकुलेटर से जब डिवाइड करते हैं तो 1 2 4 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है 6 2 2। अगर ये आंसर 622.4 होता है या 0.5 होता तो हम समझते हैं यहाँ पर कोई रिमाइंडर बचेगा। अगर खाली नंबर है तो मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है, अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, अगेन डिवाइड करते हैं 622 को तो डिवाइड बाय 311 बनता है। तो 3311 का भी मतलब ये है सिंपल 311 का, यहाँ पर रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा। अगेन हम 311 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास ये आंसर बचेगा। नाउ लुक दिस, इसका आंसर बना है 155.5। ठीक है, 0.5 वैसे ही जहाँ पर बनेगा तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर समथिंग इज़ रिमाइंडर, लेकिन मैंने जो देखा है कि 0.5 जहाँ पर भी बनता है वहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। ठीक है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं इसको बता भी दूँगी कि रिमाइंडर कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 155। ठीक है, और इधर रिमाइंडर क्या है वो भी हमें फाइंड करके दिखाती हूँ मैं आपको। आपने जस्ट सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पर लिखना है 155। ठीक है, 155 जो आया है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, आपके पास वही चीज़ आ जाएगी, उसको फिर आप माइनस करेंगे ऊपर वाले से। ठीक है, रिमाइंडर बचा है तो अब रिमाइंडर कौन से कितना बचा है इसको निकालने के लिए एक ट्रिक है, वो ये है कि आप 155 जो आया है आपका पॉइंट्स के बगैर, ठीक है, आपने लिखना है और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। नाउ जो ये आंसर आया है आपका 310, इसको ऊपर वाला जो आपका आंसर था उससे माइनस कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है 310 माइनस 311 तो 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर क्या बनेगा 1।
समझ में आ गई बात। इस तरीके से हम दोबारा इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 155 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा, ये एस डी दबा दिया करें यहाँ पर, ये जो एस डी का साइन होता है, तो ये आपको 77.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 77.5 से मुराद है कि यहाँ पर भी सम रिमाइंडर है, और 0.5 का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 1 रिमाइंडर है। ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात है। ओके, नाउ हमने क्या करना है, अब हमने 77 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो इसका आंसर भी पॉइंट आता है, तो मतलब समथिंग इज़ ऑल्सो रिमाइंडर, और इधर भी रिमाइंडर क्या है, 1 है। 38 हो गया और रिमाइंडर 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब 38 को मैं डिवाइड करूँगी 2 से, मेरे पास 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 19 और 19, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बनेगा मैं आपको दिखाती हूँ। 38 डिवाइडेड बाई 2 पूरा 19 को डिवाइड करता है 38, तो इधर कोई रिमाइंडर नहीं है, 0 बचेगा। सही है। अब आ जाती है बात यहाँ पर 2 से फिर 19 को करते हैं, 19 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर बनता है 9.5। ठीक है, तो हम 9 इधर लिखेंगे और 0.5 का मतलब होता है कि 1 रिमाइंडर है, और 2 के टेबल में 9 कब आता है। अब आगे तो आप बहुत इजीली खुद भी कर। ओके, 2 4 ज़ा 8 हो गया। ठीक है, और 1 रिमाइंडर बन जाएगा। इसी तरीके से 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 0 रिमाइंडर होगा। 2 के टेबल में 1 2 1 ज़ा 2 और 0 होगा। ओके, दिस इज़ द फुल कैलकुलेशन। ठीक है, जो आप देख सकते हैं कि एक नंबर कन्वर्ट हो रहा है डेसिमल से बाइनरी से, बेस 10 से बेस 2 में आ रहा है। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर आपको बताना चाह रही थी कि बड़े से बड़ा नंबर आ जाए और आपको जो है क्या नाम है रिमाइंडर निकालना ना आता हो, तो आप कैलकुलेटर की मदद से कैसे ईजिली निकाल सकते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, एल रूल अप्लाई करके, रिवर्स एल रूल। तो वो क्या होता है, वो ऐसे बनेगा, इसका जो इसका वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी, नीचे से स्टार्ट करते हैं, 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0। ठीक है, इसको मैं ज़रा नीट से लिख के देती हूँ। ओके, तो ये आंसर बनता है 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा नंबर डेसिमल से बाइनरी में चेंज हो गया। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि जिसको डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टा और डेसिमल से हेक्सा में जाना आता है, उसको फिर कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको टेबल दे दिया जाए कि आप इस टेबल से इस टेबल में आए, तो सबसे पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करने की करना, क्योंकि जो डेसिमल से फिर उधर जाना एलसीएम के मेथड के थ्रू ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ऑक्टा में भी करके दिखा देती हूँ कि ऑक्टा में क्या फ़र्क आएगा। ऑक्टा में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर जैसे हम बेस 2 इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर बेस 8 इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हम हेक्सा में क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 इस्तेमाल करते हैं, ऑक्टा में 8 इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम 16 इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं आपको करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। ये नंबर लिया है और इसको हम कहते हैं कि हमें ऑक्टल में चेंज करके दें। तो अब ऑक्टल से मुराद यहाँ है कि यहाँ पर सारी जितनी बेस होगी वो क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, नाउ 8 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 1 2 4 से। हम कैलकुलेटर के अंदर करके देखते हैं, 1 2 4 4 डिवाइड बाई 8, तो हमारे पास आंसर बनता है। ये जब इस तरीके का आंसर बना करें तो यहाँ पर कैलकुलेटर में SD होता है, इसको प्रेस कर दिया करें। अब ये बन रहा है 155.5, तो 155.5 से मुराद ये है कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 है। ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 155, और रिमाइंडर क्या बन रहा है, 1। इसी तरीके से हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इसको मज़ीद 8 से डिवाइड करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आंसर बनता है। ओके, 8 से डिवाइड करते हैं, 155 डिवाइडेड बाई 8 बनता है 19.37 समथिंग। ठीक है, आपको बहुत नज़र आ रहा होगा 19.3। अब इसका ये मतलब है यहाँ पर 1 रिमाइंडर नहीं है। अब इधर रिमाइंडर क्या है, ये हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक मेथड करेंगे। सबसे पहले 19 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर जो आंसर आए उस इससे माइनस करके दिखाती हूँ। आप देखें, आप इस तरह करेंगे, हम तो ये आता है 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। आप मेक श्योर करें पॉइंट्स को आपने कंसीडर करेंगे, अगर हो जाएगा। ठीक है, 2 आ गया, अब 2 में से माइनस करें 155, क्योंकि 155 ऊपर है, तो 155 जब मैं इसके माइनस करता है, इग्नोर द नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा हमारा, रिमाइंडर जो होगा वो होगा इस तरीके से। रिमाइंडर आपका 0 और 1 के अलावा भी बन सकता है। ठीक है, एक की बात नहीं कि 0 और वो बने। सही है, तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 8 दोबारा रखेंगे। जब आप 8 से दोबारा इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 बनता है। ठीक है, और अब 2 के अगर आप 18 को देखें डिवाइड करके, यहाँ से मैं इसको सही करती हूँ, 9 डिवाइड 8,
हमारे पास क्या बनता है, ये जो आंसर इस तरीके का ना, इसके लिए ये वाला एल जो है इसको डेवलप कर दिया करें, ठीक है। यहाँ पे बनेगा 2, 2 तो बन रहा है लेकिन 3 रिमाइंडर बन रहा है, तो 3 मतलब यहाँ पर कुछ मतलब अलग से बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले को 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 16 आया माइनस 19, ठीक है, तो आंसर क्या है 3। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 3, ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरीके से हम एक डेसिमल सिस्टम से ऑक्टल सिस्टम में चले गए। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2, इधर से करेंगे 2 3 3 1, ठीक है। और हम किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, 8 यानी ऑक्टल सिस्टम में, ठीक है। तो ये तरीकाकार है कि आप डेसिमल से ऑक्टल में आ जाएं, तो इट्स ईजी। अब इस तरीके से मैं आपको हेक्साडेसिमल करके दिखाती हूँ। कंसिडर कि डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल में कैसे जाते हैं। यही मैंने एग्जांपल ली हुई है, यहाँ पर जस्ट बेस चेंज हो जाएगी, जो कि 16 रखेंगे हम। अब हम 16 से 124 को डिवाइड देखते हैं, फिर क्या बनता है। तो 67 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अभी जस्ट 77 करेंगे, फिर मैं रिमाइंडर का आपको बताती हूँ कि रिमाइंडर के लिए आपने क्या कोशिशें करनी। 77 आप इधर रखें, ठीक है। और अब आपको करना है 77 को 16 मल्टीप्लाई करना है, 77 मल्टीप्लाई बाय 16 करना है, ठीक है। जो आंसर आएगा उस ऊपर वाली जो वैल्यू है 1244, इससे माइनस करेंगे 1244, बस क्या आंसर आता है 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 इज़ द रिमाइंडर, सही है। फिर दोबारा 16 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो बस क्या आता है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इसके लिए हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ जाता है। 16 जैसे 77 डिवाइड 16 कितना होता है, इट्स 4815, ठीक है। तो यानी 4 तो आता है, अब जो आता है 4 ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। 4 जो आता है, लेकिन क्या आता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट इतना करेंगे, हम 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, ठीक है। जो आंसर आएगा ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे, दैट इज 77, सॉरी। तो हमारे पास रहा था 13, ठीक है। तो यहाँ पर हम 13, तो डोंट बी अफ्रेड, हेक्साडेसिमल इसी तरीके के रिमाइंडर्स आते हैं, परेशान नहीं होना है। हाँ, एक रूल मैं आपको याद चाहूँगी यहाँ पे हेक्साडेसिमल का, कि जिसको आपने रिमेंबर रखना है। हेक्साडेसिमल का एक रूल है कि आपने जो है, हम नंबर को जब लिख रहे होते हैं 0 के F तक लिखते हैं, ठीक है। बताती हूँ, 0 से लेके 9 तक नंबर हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर तो हम ऐसे ही लिखेंगे अगर डिनोमिनेटर इसके रिमाइंडर्स के आएंगे। लेकिन जहाँ 9 के बाद 10 स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हम उसमें 10 को क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। 11 को हम कहते हैं B, 12 को हम कहते हैं C, और 13 को हम कहते हैं D, 14 को कहते हैं हम E, और 15 को हम कहते हैं F, ठीक है। तो आप 15 के F से रिमाइंड करें कि आपने सीक्वेंस गलत नहीं करना, F और 15 और F और F, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो आंसर आया है, जैसे 4 13 12, अब हम इसमें जो है ना 13 या 12 नहीं लिखने बैठेंगे, हम क्या लिखेंगे, 4 तक का तो हम D कहते हैं ना। अब हम 13 को क्या कहते हैं, D कहते हैं, और 12 को हम क्या कहते हैं, C कहते हैं, ठीक है। तो हम 12 को क्या कहते हैं, C, तो हम यहाँ लिखेंगे 4DC। अब ये 4DC जो है बेसिकली हमारा क्या होगा, हेक्सा सिस्टम में चला जाएगा, ठीक है। ये थोड़े से आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे हेक्साडेसिमल के लिए, कि 10 से लेकर 15 तक के को हम नंबर लिखते हैं, बल्कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये तो बहुत इजी था कि आप एलसीएम सिस्टम के थ्रू जो है डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में चले जाओ, लेकिन किसी और नंबर सिस्टम से आप किस तरीके से इसमें आते हो, ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह।